Good morning, students. How are you all? Hope you all are fine and doing well at your home. Yes, beta. Today we will start a new poem of your English book, Hopping Frog. Okay? Yes, beta. This poem is about a happiness, joy and pleasure. मतलब कि ये खुशी के बारे में है. खुशी या मतलब जॉय बोल दो, खुशी बोल दो, प्लेजर बोल दो, इनके बारे में है. एक किसकी खुशी? एक किड की, एक चाइल्ड की खुशी, एक बच्चे की खुशी के बारे में है कि मतलब कि वो जब नेचुरल जो मतलब नेचर ने जो बनाई है चीज़ें उनको देखकर कैसे खुश होता है, उनके बारे में कैसे बताता है. मतलब इन शॉर्ट जैसे कि एक फ्रॉग जो है उसको देखकर एक बच्चा खुश होता है, उसके मन में जो खुशी निकलती है उसके मन से, उसके बारे में है कि मतलब कि वो उसको हार्म नहीं पहुंचाना चाहता फ्रॉग को, बल्कि वो उसको देखकर खुश हो रहा है, उसके उससे बातें कर रहा है, उसको मतलब कि उसको इंडिकेट कर रहा है उसके फिंगर थ्रू, मतलब फिंगर दिखा के, और उसको बता रहा है कि मैं तुम्हें देखकर खुश हूँ. तुम्हारी जो चीज़ें हैं, जो तुम्हारा जो नेचर है, उसको देखकर मैं कैसा फील करता हूँ, वो उसके बारे में बता रहा है. नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम. यस बेटा, होपिंग फ्रॉग. यस बेटा, ये पोएम जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि एक गर्ल की फीलिंग के बारे में, फ्रॉक को लेके जो उसकी फीलिंग्स हैं उसके बारे में है. ठीक है. होपिंग फ्रॉग, होप हेयर एंड बी सीन. यस बेटा, देखो बेटा यहाँ पर दो पिक्चर्स दी हुई हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा. एक टोड की फिर पिक्चर दी हुई है. ठीक है. ये टोड है और ये फ्रॉग है. टोड जो होते हैं बेटा वो मेंढक का ही दूसरा रूप है, लेकिन वो थोड़े हैवी होते हैं ज़्यादा, मतलब कि थोड़े मोटे होते हैं साइज़ में. ठीक है. जो ट्र ट्र करते हैं ना, मोटे वाले मेंढक जिन्हें बोलते हैं, वो मोटे होते हैं, और इनके जो पैर होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं साइज़ में. और जो फ्रॉग के जो पैर होते हैं, वो हैंड्स एंड लेग्स जो होते हैं वो लंबे होते हैं. तो ये लोग ज़्यादा फुर्तीले होते हैं और ये कम फुर्तीले होते हैं अपने मोटापे कारण. ये क्या करते हैं बेटा, क्राउल करना, चलना, रेंगना, इस टाइप का करना पसंद करते हैं, और ये होप करना पसंद करते हैं फ्रॉग्स जो हैं ज़्यादा. तो इसलिए पहले अभी फ्रॉग के बारे में बात करिए. होपिंग फ्रॉग, होप हेयर एंड बी सीन. होपिंग फ्रॉग, तुम इधर उधर उछल रहे हो और मैं तुम्हें देख सकती हूँ, मतलब मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ पास से, हैं, और तुम जो इधर उधर उछल रहे हो और मैं तुम्हें देख रही हूँ. ठीक है. आई विल नॉट पेल्ट यू विद स्टिक और स्टोन. मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी, कहने का मतलब. ठीक है. यानी कि मैं तुम्हें, जैसे बेटा बच्चे क्या करते हैं, जो मेंढक होते हैं उनको लकड़ियों से मारने की कोशिश करते हैं, उनको परेशान करते हैं, पत्थर मारते हैं उन पर. ठीक है. उनको देखते हैं तो उन्हें परेशान करते हैं इन शॉर्ट. तो ये यही बोल रही है, आई विल नॉट पेल्ट यू, मतलब मैं तुम्हें फेंकूंगी नहीं. ठीक है. जैसे उठा के फेंकना, तो मैं तुम्हें फेंकूंगी नहीं, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी लकड़ियों से या पत्थर से. योर कैप इज लेस्ड एंड योर कोट इज ग्रीन. यस बेटा, इसको बता रहा है कि तुम्हारा जो कैप, मतलब तुम्हारी जो कैप है वो ऐसा लग रहा है बंधी हुई है, और जो तुम्हारा कोट है वो ग्रीन है. बेटा यहाँ पर इसने कोई कैप नहीं पहनी है, मगर इसका मतलब क्या है, जैसे कि जो मेंढक का जो सर है बेटा, वो एक ऐसा लग रहा है, ये जो सर है इसका, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी छोटे बच्चे को जब हम कैप पहना देते हैं ना, तो उसका जो फेस लगता है, वैसे कि तुम्हारा जो सर है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कैप है, और ये कैप तुम्हारे सर पे क्या है, बंधी हुई है एकदम. और जो इसकी अदर बॉडी है, मतलब जो जो रेस्ट ऑफ बॉडी है, बची हुई बॉडी है, वो ग्रीन है. तो ऐसा लग रहा है कि इसने ग्रीन कलर का कोट पहना हुआ है अपनी बॉडी पर. तो इसलिए बोली है कि तुम्हारा जो कैप है वो तुम्हारी बंधी हुई है तुम्हारे सर पर, और जो तुम्हारा कोट है वो ग्रीन है. फिर क्या बोल रही है, गुड बाय, वी विल लेट ईच अदर अलोन. और फिर इसको क्या बोल रही है कि गुड बाय. ठीक है. कि मतलब कि जाओ, हम एक दूसरे को अकेला छोड़ देते हैं. कि कहने का मतलब मैं भी तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, क्योंकि तुम भी मुझे कभी परेशान नहीं करते हो, इसलिए हम दोनों एक दूसरे को अकेला छोड़ देते हैं, हम एक दूसरे को परेशान नहीं करेंगे. अब देखो बेटा, अब ये बात कर रही है टोड की, जो उसके बगल में बैठा हुआ है. ठीक है. प्लोडिंग टोड. अब ये उसको बोल रही है कि मतलब कि टोड जो कि मतलब हे प्लोडिंग टोड, हे टोड मतलब कि अरे टोड, जो मतलब टोड मतलब जो तुम जो भारी भारी कदमों से, यानी धीरे धीरे चलने वाला, जो फुदक नहीं सकता, उससे बात कर रही है कि बिना फुदकने वाले टोड. ठीक है. चलने वाले टोड. प्लोड हेयर एंड बी लुक्ड एट. ठीक है. कि यानी कि तुम चलो इधर,
इधर इधर से चलो तुम, और एंड बी लुक्ड एट, और तुम्हें, और तुम जब मतलब चल रहे हो और मैं तुम्हें देख रही हूँ और तुम्हें देखा जा रहा है, तुम मेरी तरफ देख रहे हो तुम, या मैं तुम्हें देख रही हूँ, मतलब कि लुक्ड एट, बी लुक्ड मतलब कि तुम्हें देखा जा रहा है, हम तुम्हें देख रहे हैं, तुम चलो, ठीक है। यू द फिंगर ऑफ स्कॉर्न इज कुक्ड, यस, कुक्ड एट, कुक्ड मतलब बेटा क्या होता है, पॉइंट करना, किसी को पॉइंट आउट करना, ठीक है। और स्क्रोन मतलब नफरत करना, मतलब कि तुम, जिसे हम लोग मतलब कि फिंगर आउट करके बोल रही है उसको कि यू द फिंगर ऑफ, मतलब कि तुम जो, जिसे हम लोग नफरत करते हैं, जिसे पसंद नहीं करते हैं लोग बाग, ठीक है, तुम्हें बोल रही है यू, बट दो यू आर लम्पिश, ठीक है, एंड यू आर हार्मलेस टू, मगर जो, जिसे हम नफरत करते हैं, जिसे हम पसंद नहीं करते हैं, उसको पॉइंट आउट करके बोल रही है, उसको फिंगर दिखा के, तुम्हारी जो छोटे छोटे हाथ भी हैं, ठीक है, इनसे भी, इनको भी हम पसंद नहीं करते, तुम्हारा पूरा बॉडी को हम पसंद नहीं करते बेटा, क्योंकि बड़ा सा मेंढक देखते तो बच्चे नॉर्मली डर भी जाते हैं कि मतलब कि ये हमें हार्म पहुंचा सकता है, इसलिए उसे पसंद नहीं करते, और वो भद्दा सा दिखता है ज़्यादातर, इसलिए भी उसे पसंद नहीं करते। तो इसको क्या बोल रही है, यू द फिंगर ऑफ स्कॉर्न इज कुक्ड एट, बट दो यू आर लम्पिश, हाँ माना कि तुम मतलब कि बेकार से दिखते हो, तुम्हारी शेप अजीब सी है, भद्दी है, बट यू आर हार्मलेस टू, मगर तुम हमारे लिए नुकसानदायक नहीं हो, जैसे सांप होता है बेटा, वो हमारे लिए नुकसानदायक होता है, तो उसको यही बोल रही है कि तुम हमारे लिए नुकसानदायक नहीं हो, तुम मतलब मुझे कोई हार्म नहीं पहुंचाओगे, तुमसे मुझे कोई खतरा नहीं है, ठीक है, कि तुम मुझे मतलब बाइट कर लोगे या तुम मुझे परेशान करोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू वॉन्ट हर्ट मी एंड आई वॉन्ट हर्ट यू, तुम मुझे परेशान नहीं करोगे, क्योंकि ये इसकी तरफ देख रहा था, तो बोला जिस, जो तुम मेरी तरफ देख रहे हो, तो उसको बोल रहा कि तुम मुझे हर्ट नहीं करोगे, इसलिए मैं भी तुम्हें हर्ट नहीं करूँगी। मेंढक को तो इसने ये कह के जाने दिया, फ्रॉक को तो, कि तुम अकेला, तुम भी मतलब तो हम दोनों एक दूसरे को गुड बाय कह देते और अकेला छोड़ देते, और इसको अब बोल रही है कि तुम भी मुझे हर्ट नहीं करोगे, तो मैं भी तुम्हें हर्ट नहीं करूँगी, इसलिए बेटा इसको भी ये परेशान नहीं कर रही है, इन शॉर्ट कि इन दोनों फ्रॉग्स, टोड या फ्रॉग में से किसी को भी ये परेशान नहीं कर रही है, क्योंकि इसे पता है कि दोनों इसके लिए हार्मलेस हैं, मतलब कि इन दोनों में से कोई भी इसको परेशान नहीं करेगा, इसलिए ये भी किसी को परेशान नहीं करना चाहती है। ये इसका मतलब ये बेटा, ये इसमें ये मोस्टली ये दिखाया गया कि ये जो फ्रॉग और टोड जो दोनों क्रिएचर्स हैं, चाहे ये दिखने में भद्दे हों, चाहे कैसे भी हों, मगर ये हमारे लिए हार्मलेस होते हैं, और अगर ये हमारे साथ कोऑपरेटिव है, तो हमें भी इनके साथ ऐसे ही होना चाहिए। ओके, okay students, that's all for today. In our next class we will do its question answer and other things. Okay, thank you and have a nice day beta.